हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जय हिंद। सभी को स्वागत है आपका अपने परिवार जी के महारत में। तो साथी, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। साथी, आज हम इस क्लास में यूपी पुलिस कांस्टेबल 23 अगस्त 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था, आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सिर्फ करेंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 38 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और जो इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो साथी, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी? साथी, इसका राइट आंसर होगा नथानिएल हॉथॉर्न। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में स्ट्रीक्स नामक सुविधा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा स्ट्रीक नामक सुविधा स्नैपचैट में होता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? साथ ही इसका आंसर जिन्होंने सी दिया है कांचीपुरम, उनका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को चुना गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीग फ्राइड लाइन। ऑप्शन सी करेक्ट है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, विदेश व्यापार महानिदेशालय डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 8, परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम। क्वेश्चन नंबर 9, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? साथ ही इसका जिन्होंने आंसर डी दिया उनका बिल्कुल सही है। नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 11, जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अमित शाह। क्वेश्चन नंबर 12, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था? साथ ही भारत का पहला हवाई अड्डा बॉम्बे में स्थित था। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 20 लाख। क्वेश्चन नंबर 15, डॉट डॉट में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवियों का उपयोग हैकर को अपने खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इमेज फिशिंग। क्वेश्चन नंबर 16, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी जाग्रेब है। ऑप्शन सी करेक्ट। साथ ही आने वाली परीक्षा यूपी कांस्टेबल 8, 9, 10 जो जून को है, उसमें राजधानी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। आप उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और मुद्रा भी पूछा जा सकता है और पूछे जाएगा भी। क्वेश्चन नंबर 17, आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यह अधिकारियों को संभावित खतरों को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भूटान। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनमें से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गूगल नहीं है, यह एक सर्च इंजन है। बाकी ऑप्शन है इंस्टाग्राम,
ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध यूट्रोफिकेशन है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। क्वेश्चन नंबर 21, 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख। शॉर्ट में बोलते हैं सीडी देशमुख कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भाग 4। क्वेश्चन नंबर 23, पुस्तक ए लाइफ मिस स्पेंड किसके द्वारा लिखी गई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन। क्वेश्चन नंबर 25, रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया किस खेल से जुड़े थे? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिकेट से इनका संबंध था। क्वेश्चन नंबर 26, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 27, एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 28, वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, युवा। क्वेश्चन नंबर 29, डॉट डॉट अनुसंधान विधियां उत्तरदायियों की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 30, BRI का पूर्ण रूप क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्वेश्चन नंबर 31, डॉट डॉट विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। साथ ही इसे स्पीयर फिशिंग कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जुलाई 2000 में। क्वेश्चन नंबर 33, वर्ष डॉट डॉट में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। साथ ही इसका राइट आंसर होगा 2006 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, रस कुकनाम है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 36, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 37, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लखनऊ से। क्वेश्चन नंबर 38, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? साथ ही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण। साथ ही कमेंट में ज़रूर बताइएगा 38 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हैं, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।